सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मुझे सिर्फ बेकार सीप मिलते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मुझे एक बढ़िया टाइड पूल मिला है। क्या ये ब्लड क्लैम्स हैं? सिर्फ 30 साल पुराने कीचड़ के गड्ढों में उगे क्लैम्स ही इतने अच्छे दिखते हैं। यहाँ नीचे और भी हैं। मुझे पूरा झुंड महसूस हो रहा है। ये 30 साल पुराने प्रीमियम क्लैम्स इस सड़े कीचड़ में दबे हैं। वहाँ लिन फेंक को देखो, उसके पास वो लाल चीज क्या है? शायद बस टूटे फूटे खोलों का ढेर होगा। अरे ये क्या है? एक विशाल ब्लड क्लैम किंग। 50 साल में इतना बड़ा हथेली जितना क्लैम नहीं देखा। लिन फेंक ने उस कीचड़ के गड्ढे में जैकपॉट मार दिया और एक विशाल क्लैम किंग ढूंढ निकाला। इतने बड़े ब्लड क्लैम्स रोज रोज देखने को नहीं मिलते। एक अकेले की कीमत ही काफी ज्यादा है। वहाँ देखो भाई, तुम्हें लगता है वो लड़का सच में अपनी सारी सी फूड बेच देगा? ओह, उसने सच में सोना निकाल लिया। जो उसे जमकर कम दाम लगाकर खरीदो। कह दो ये क्लैम्स बीमार हैं। अगर हम इन्हें सस्ते में ले लें तो तुम्हें भी फायदा होगा। फिक्र न करें बॉस, मैं संभाल लूंगा। लिन फेंक, ये कबाड़ आखिर है क्या? खोल तो बड़े हैं लेकिन रंग बहुत खराब है। कोई इन्हें तोहफे में भी नहीं लेगा। तुम ज्वार के तालाबों वाले परिवार से हो तो क्या हुआ? ये तो बस डालियान के आम सस्ते क्लैम्स हैं। ज्यादा से ज्यादा 30-50 रुपए प्रति पाउंड। कोई दुर्लभ क्लैम किंग नहीं है। तुम्हें खुद इनकी बात करते हुए भी भरोसा नहीं लग रहा। पैसे चाहिए तो मेरे लिए काम करो। तुम्हारी बेकार मछली मैं सस्ते में ले लूंगा। बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं किसी ऐसे का इंतजार कर रहा हूँ जिसे असली सी फूड की परख हो, जिसे असली सी फूड की पहचान हो। इस शहर में कोई भी चेन हाउस से टकराने की हिम्मत नहीं करता। शेल्स पर बारीक सीधी लकीरें, सुनहरा निचला हिस्सा, ये सब 30 साल से ज्यादा पुराने प्रीमियम ब्लड क्लैम्स हैं। ये सारे विशाल क्लैम्स तुमने खुद निकाले। ये उस गंदे गड्ढे के नीचे मोटी 30 साल पुरानी कीचड़ की परत से निकाले गए हैं। मैंने उस जगह के बारे में सुना है। मछुआरे कहते हैं वहाँ कुछ नहीं उगता। उस बंजर जगह से ऐसे क्लैम्स निकालना कमाल है। मैं चेन हाउ हूँ। यहाँ पास में मेरा सी फूड फार्म है। अगर आपको सी फूड पसंद है तो मेरा फार्म जरूर देखें। मेरे पास ताजा माल है, वो भी सस्ते में। इस सड़क किनारे के माल से कहीं बेहतर। अपनी कीमत बताओ। तुम्हारे सारे क्लैम्स मैं खरीद लूंगा। अपनी कीमत बताओ। सी फूड के पारखी कभी कम दाम नहीं लगाते। इस लड़के का अंदाज भाया। ये लो 10,000 कैश। मैं तुम्हारे सारे क्लैम्स ले रहा हूँ। इन्हें मेरे लिए पैक कर दो। $10,000। ये क्लैम्स वाकई 10,000 के लायक हैं? मैं तो पूरे साल में भी इतना नहीं कमाता। ओह बाप रे, लिन फेंक तो अमीर होने वाला है। बॉस, वो लड़का फिर से खुदाई कर रहा है। हम कब आगे बढ़ें? रुको, उसे कुछ निकालने दो। अभी गए और कुछ न मिला तो मेहनत बेकार होगी। क्या उसे कुछ मिल भी रहा है? कब से खुदाई देख रहे हैं, अब तक कुछ नहीं निकला। इंतजार नहीं होगा। हम वहीं खुदाई करेंगे जहां उसने की। मैं नहीं मानता। अगर वो खजाना ढूंढ सकता है तो मैं भी। चेन हाउ, ये आखिर है क्या? इससे तो भयानक बदबू आ रही है। लगता है ये कोई कचरे का तलछट गड्ढा है। चुप रहो, किसी और जगह जाओ और खुदाई जारी रखो। ये जाल मेरे पैर से हटाओ। ये मुझे कुचल रहा है। इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। तुम बेकार हो। जब मैं जमीन पर थपथपाता हूँ तो अंदर से खोखली आवाज आती है। नीचे कहीं पानी गूंजता है। यहाँ कोई छुपी हुई गुफा है। गुफा की दीवारें चिकनी हैं, बड़ी समुद्री जीवों के रगड़ने से घिस गई हैं। वहाँ नीचे जरूर कोई बड़ा शिकार है। चीनी कांटेदार झींगा 5 पाउंड से ज्यादा वजन का है। ऐसे कांटेदार झींगे आसानी से हजारों में बिकते हैं। बॉस, लिन फेंक को दुर्लभ समुद्री जीव ढूंढने में इतनी महारत कैसे है? आज तुम्हें मजा करने दो, लेकिन ये मत समझना कि हमेशा के लिए यहाँ के नियम तुम ही बनाओगे। मिस सू, मैं लिन फेंक हूँ। मैंने कुछ ऐसा पकड़ा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगी। क्या पकड़ा है? मुझे दिखाओ। एक चीनी कांटेदार झींगा, 40 इंच से भी लंबा, 5 पाउंड से ज्यादा वजन, चमकीला रंगीन खोल, कांटे भी सही सलामत। इनमें से कोई भी किसी रेस्तरां की शान बन सकता है। मुझे दाम बताओ। तुम्हें समुद्री खाने की अच्छी समझ है। जितनी कीमत तुम्हें सही लगे उतना ही दे दो। ये तो हमारी पहली डील है। मेरा फोन 24 घंटे चालू रहता है। अब अपनी पकड़ बाजार ले जाने की जरूरत नहीं। कोई बड़ा समुद्री जीव मिले तो सीधे मुझे बताओ। तुम जैसों को सड़क किनारे ठेलों पर मोल भाव मत करना चाहिए। मेरा पुराना सी फूड फार्म बर्बाद होने से मैं कर्ज में डूब गया। मैं एक एक करके अपनी हर चीज वापस लूंगा जो उन्होंने मुझसे छीनी थी। लिन फेंक, पानी में मौसम खराब होता जा रहा है। अब वापस लौट आओ। आज रात एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। तूफान से पहले मछलियां तेजी से खाती हैं। आज बड़ी पकड़ का मौका है। ये दादाजी की गुप्त रेसिपी है। 30 साल पुराना फॉर्मूला। बॉस, रडार देखो। कोई छोटी सी नाव सीधे तेज बहाव वाले चैनल की ओर जा रही है। तेज बहाव? वो तो पागल हो गया है। छोटी नाव और कांटा यहाँ कुछ बड़ा नहीं पकड़ सकते। बॉस, यहाँ एक भी मछली नहीं मिली। हम आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। शांत रहो। तूफान से पहले मछलियां खूब खाती हैं। थोड़ा और इंतजार करो। बॉस, पानी की तरफ देखो। असंभव है। वो टूटी नाव और सस्ता डंडा इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ सकते। ये पहली पकड़ तो बस वार्म अप है। एक पूरा झुंड बड़ी मछलियों का मेरी लाइन पर काटने ही वाला है। एक मछली फंस गई है। नीचे और भी हैं। और जोर से घुमाओ। फिर से एक झटका आया। 2 येलोफिन सिब्रीम एक साथ। बॉस, वो लड़का लगातार मछलियां पकड़ रहा है। उसकी नाव लगभग भर चुकी है। वो आखिर कौन सा चारा इस्तेमाल कर रहा है? वहाँ पानी को देखो। उसके चारों ओर नाव घुमाओ ताकि मछलियां डर कर भाग जाएं। इस हलचल से सारी मछलियां भाग जाएंगी। वो पूरा दिन बर्बाद कर देगा और कुछ भी नहीं पकड़ पाएगा। बॉस, ये साफ दिख रहा है। लहरें खतरनाक हैं। इतना पास आना जोखिम भरा है। मेरी बात मानो या अभी नाव से उतरो। आज काफी मछलियां पकड़ ली। लहरों के साथ धीरे बहो और उसकी नाव के चक्कर लगाओ। जितना हो सके उतना शोर करो।
कुछ गड़बड़ है। खींचाव बहुत जबरदस्त है। नीचे कौन सा विशाल समुद्री जीव फंस गया है। ये एक विशाल ग्रुपर मछली है। खींचाव से लग रहा है कि ये 100 पाउंड से बड़ी मछली है। दादाजी कहते थे कि 100 पाउंड के ग्रुपर पूरी नाव घसीट सकते हैं। ये करीब 200 पाउंड की होगी। इसे ताकत से नहीं हरा सकते। हल्के और लगातार खिंचाव से इसे थकाना होगा। ऊपर आजा विशाल दैत्य। बॉस अब क्या करें? पिछली बार के बाद आपने सैटेलाइट फोन लगाया ही नहीं। खुले पानी में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। लिन फेंक, हमारी नाव में पानी भर रहा है। हमें सुरक्षित जगह ले चलो। जब तुमने मुझे खेती नाम करने पर मजबूर किया था, क्या सोचा था कि एक दिन तुम्हें यहाँ जान की भीख मांगनी पड़ेगी? कोस्ट गार्ड इमरजेंसी लाइन। एक नाव 5 समुद्री मील दूर डूब रही है। 2 लोग उसमें फंसे हुए हैं। बॉस अब हम क्या करेंगे? राहत नौकाएं जल्दी ही रास्ते में हैं। सब लोग जल्दी आओ। लिन फेंक एक विशाल ग्रुपर मछली घसीट लाया है जो एक वयस्क इंसान से भी बड़ी है। मेरे रसोई के चाकू इस मछली के सामने कुछ नहीं है। मैं 60 साल का हूँ, पर ऐसी बड़ी ग्रुपर मछली नहीं देखी। कल हम हंस रहे थे कि वो तूफान में जाने के लिए पागल है, लेकिन उसने तो एक दैत्याकार किंग ग्रुपर घर ले आया। ये जिंदा मछली पोते के लिए सूप बनाने के लिए एकदम सही है। अभी जिंदा है, बिल्कुल ताजा और पक्का 100 पाउंड से ऊपर है। लिन फेंक 8000 दूंगा। ये ग्रुपर मछली मुझे बेच दो। लिन फेंक इस दैत्य मछली के लिए 8000 नकद। इतनी बड़ी मछली के लिए 8000 तो मजाक है। लिन फेंक अभी के अभी 10,000 ठोस नकद। 12,000, 13, 15, 18, 20,000 मेरी आखिरी बोली है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं देगा। 20,000 मैं तुरंत पैसे भेज दूंगा और इस किंग ग्रुपर की सबसे ऊंची कीमत दूंगा। तेज धाराओं की वजह से इसका मांस ज्यादा सख्त और मीठा होता है। मैं पूरी कीमत दूंगा और तुम्हारी बाकी छोटी मछलियां भी ले लूंगा। यही सबसे बेहतरीन सौदा है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सौदा पक्का? पूरी सीरीज मुफ्त में देखने के लिए नीचे बाएं कोने में दिए गए लिंक पर टैप करें।